ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतश्रीपदकमलं श्रीगुरु श्रीवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, सभी भक्त लोगों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का विषय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 का महात्म्य। भगवान शंकर ने बता रहे माता पार्वती को। माता पार्वती आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है। उसको श्रवण करने से सारे आश्रम का फल प्राप्त होगा और मुख्य लाभ करेगा। तो एक ब्राह्मण रहते थे काशी में, उनका नाम था नाभास। वो ब्राह्मण संसार में जितना शास्त्र है, जितना ग्रंथ है, वो सभी का ज्ञान अर्जन किए थे, वैदिक ग्रंथ को, और उन्हीं ज्ञान को सभी जगह में प्रचार कर रहे थे। इतना पुण्यात्मा थे कि भगवान शंकर ने उनका साथ दे रहे थे। एक दिन जैसे भगवान शंकर का अति प्रिय है नंदी उनका भक्त है, तो इसी प्रकार ये जो ब्राह्मण है बहुत प्रिय थे और उनका हाथ पकड़ के भगवान ने उनका पीछे पीछे जा रहे थे। तो एक दिन भूंगी रोटी ने देखा उनका दूसरा सेवक, अरे भगवान ये कितना बड़ा भक्त है, उनका हाथ पकड़ के उनका साथ साथ जा रहे। तो भगवान शिव जी के पास आए, नम्रता से पूछे, प्रभु ये व्यक्ति क्या पुण्य क्या है, थोड़ा कृपा करके बताइए। तो भगवान शंकर ने उनका बात सुन उनको बताने के जा रहे हैं। जे एक बार क्या हुआ ना, हिमालय में एक कैलाश पर्वत है। वो कैलाश पर्वत में एक जगह बहुत सुंदर जगह है। उसी जगह में एक वेदी का पास शिव जी ने गए, वहाँ बैठे और वहाँ से चंद्र का सुशीतल किरण आ रहा है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मनोहर जगह है। थोड़ा समय बैठने के बाद हठात ऐसे अंधा से कहाँ से बादल आया, बारिश आया, घड़घड़ चटचट सब करते हुआ और पेड़ पौधा सब तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ। और देखते 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 एक आकाश से एक बहुत बड़ा काला वाला पंखी ने आया वहाँ बस। और वो पंखी का दोनों डेना बाहु नहीं है, कट गया। तो पंखी ने आया और पहले उनको प्रणाम किया भगवान शंकर जी को, और हाथ में एक पुष्प ले गया था उनका पाँव से, ये पंजा से, और भगवान को चरण में अर्पण किया। अर्पण करके भगवान का गुण कीर्तन करे भगवान शंकर के। भगवान आप कितना महान है, अब थोड़ा सा कोई आपको प्रार्थना करता आप प्रसन्न हो जाते हैं। और आप आशुतोष से इतने सुंदर सुंदर भगवान का गुण कीर्तन किया, उत्तम उत्तम श्लोक भगवान को प्रार्थना किया। तो उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्न हो गए और उनको बोले कि तुम तो हंस जैसा बात करते हो बहुत सुंदर से, लेकिन तुम्हारा शरीर काक का जैसा क्यों हुआ, उनका कारण क्या है बताओ। तो उस समय पक्षी ने बता रहा है कि मैं ऐसे आकाश मार्ग में जा रहा था, जाने का समय में आकाश मार्ग में जा रहा था, जाने का समय में एक बड़ा आकाश में जा रहा था, जाने का समय एक बड़ा जलाशय देखा। तो जलाशय में बहुत पद्म पुष्प फूटा है
तो देख के मेरा आसमान आसक्ति हुआ, तो मैं यहाँ उतरा नहीं, फिर वो पक्षी देखा तो जलाशय से कुछ एक पुष्प उठाया, एक पुष्प उठा के आकाश मार्ग फिर जा रहा था, जलाशय से पुष्प लेके जाने का समय इतना थोड़ा समय जा गया तो हठात क्या हुआ मेरे को पता नहीं, मैं भूपृष्ठ में पृथ्वी पृष्ठ में गिर गया। जो गिर गया मेरा सारे मेरे कुछ बुद्धि शुद्धि मेरे कुछ नहीं, मेरे कुछ पता नहीं मैं कहाँ गिरा, क्या हुआ मेरे कुछ पता नहीं। तो ऐसे मैं जो गिरा उस समय मेरा 2 पंख भी कहाँ चला गया, शरीर भी काला पड़ गया। तो मेरे को पता नहीं, इसमें मैं सोच रहा था क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। उस समय पास में एक जलाशय था, उसमें बहुत पद्म फूल था और वहाँ से कुछ शब्द सुनने के लिए उनको मिला। तो शब्द सुनने को मिला तो वो धीरे धीरे ऊपर उठा, उठ के पुष्प का पास पानी के अंदर में पानी के पास गया। तो उनको पहले परिक्रमा किया, प्रणाम किया और उनको पूछा हाथ जोड़ के, जब मेरा ऐसा क्यों हुआ आप कृपा कर बता सकते हैं। उस समय वो जो पुष्प था वो पुष्प 5 पंख वाला पुष्प था, उसमें 5 पाखुड़ा था। तो पुष्प ने बताया कि आप जो आकाश मार्ग में जा रहा था इससे में आप मेरा ऊपर में लंघन करके गया, इसलिए आपका अपराध हुआ, इसलिए आपको इस पर कष्ट भोगना पड़ा, कमल पुष्प ने बताया। और आपको पाखुड़ा से बताया, और जो बताने का समय में उनका मुख से जो सुगंध निकाला था पुष्प है ना, कमल पुष्प, वो सुगंध से 60,000 भ्रमर वहाँ आए और उसी सुगंध को आग्रहण करके ये लोगों सब भगवत धाम प्राप्त हो गए। जब भगवत धाम प्राप्त हो गए उनका मन में आया तो ऐसा शक्ति कैसा मेरा हृदय में आया, क्या कारण से आया। उस समय वो कमल पुष्प में सोच रहा था, उस समय ऐसे कमल पुष्प में सोच रहा था, सोचते सोचते कमल पुष्प सोच रहा था। तो कमल पुष्प बता रहा है कि मेरा ये जन्म का बात मैं नहीं बताता हूँ, मैं तीसरा जन्म के बारे में बता रहा हूँ, देख क्यों ऐसा हुआ। तीसरा जन्म में ना मैं एक ब्राह्मण का घर में एक कन्या रूप में जन्म हुआ था और मैं एक ब्राह्मणों को शादी किया और मेरा पति का सेवा को मैं बहुत सुंदर से कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ ना, हमारा घर में एक मैना पक्षी था, वो पक्षी को मैं पाठ पढ़ा रहा था, पढ़ाने समय थोड़ा समय देरी हो गया, लेट हो गया। तो देरी जब हो गया उस समय मेरे पति ने मेरे को बोला, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, तो पति ने मेरा ऊपर घुसाया कि बोला कि तुम भी मैना हो जाओ। तो ऐसे स्वामी तो मेरे को ऐसा दिया अभिशाप दिया, तो मैं उसको स्वीकार किया। तो फिर भी मैं अपना पति का सेवा, अपना परिवार का सेवा बहुत सुंदर कर रहा था। करते करते मेरा जो वृद्ध समय आया तो मैं शरीर जो छोड़ दिया, उस समय मेरे को एक मैना पक्षी का जन्म लिया। जब मैना पक्षी का जन्म लिया, लेकिन मैं तो पूर्व जन्म में मेरा स्वामी का सेवा किया था, परिवार का सेवा किया था, उनका पुण्य से मेरे को एक आश्रम में रुकने के लिए भगवान का कृपा से मेरे को सुझाव मिला। और जब मैं आश्रम में रुका, आश्रम में तो कुछ भागवत पाठ चलते, गीता पाठ चलते, मैं उसको सुना। वहाँ आश्रम में भगवत गीता 10वें अध्याय का पाठ हर दिन होता था और मैं उसको हर दिन सुनता था। सुनते 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 मेरा जो प्राप्त हो गया, जो मेरा वृद्ध समय आया, मैं शरीर छोड़ दिया। उस समय मेरे को एक अप्सरा का जन्म लेना पड़ा। जब अप्सरा का जन्म लेना पड़ा, मैं स्वर्ग में चले गए। वहाँ में पद्मावत का नाम से एक अप्सरा हुआ और वहाँ से एक बड़ा अप्सरा थे, उनका नाम पद्मा है। मैं उनका सखी बन के उसका साथ रुका। ऐसे कुछ दिन रुकने के बाद मैं एक दिन मन में क्या हुआ, मैं आकाश मार्ग में जा रहा था। जाने का समय में सुराट एक जगह है, वो जगह में देखा एक बहुत बड़ा पानी है, सागर जैसा बड़ा जगह है, वहाँ से भी बहुत पद्म पुष्प है और उससे हम कुछ पद्म फूल लेने के लिए उसका अंदर में घुसा। और उस समय मेरा कपड़ा में बाहर रखा था और नग्न अवस्था में जल का अंदर घुसा और जल में क्रीड़ा किया, खेल बुल किया, सब कुछ किया। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा ने दूर से आ रहा था। तो उनको जब देखा मैं पानी का अंदर में, उसको तो पानी का अंदर जाएगा तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं क्या किया ना, अपने आप को एक कमल का पुष्प बना दिया। मेरा 2 हाथ 2 पाँव 4 फूल हो गए, पद्म फूल हो गए और मेरा शरीर और मुख एक फूल हो गए। तो 5 पोखड़ा हो गया। तो उस समय मैं वही पानी का अंदर में रुकी था। तो ऋषि ने आया, देखा मेरे को,
देखने के बाद ऋषि ने मन में बहुत क्रोध हुआ और क्रोध है कि मेरे को अभिशाप दिया कि तुम 100 साल तक पानी के अंदर में रुको। तो ऋषि तो अभिशाप दिया, वो तो फल करना पड़े, उसका कोई उपाय नहीं। तो मैं क्या कहा 100 साल तक उधर ही रुका। तो एक दिन क्या हुआ, 100 साल रुका। तो उसी समय में इसे 100 साल का बाद आपने इसे आकाश मार्ग में आ रहा था वो पंखी, जब पंखी से आकाश मार्ग आया था, तुम मेरे को ऐसा लंघन किया, उसी समय तुम्हारा ये अपराध हुआ और तुम्हारा पंख कट गया और तुम्हारा शरीर काला हो गया। पंखी को बता रहे। तो ये चीज़ को बताया, तो उस समय जो बताया उसका उस समय उसका 100 साल पूर्ण हो गया था। और उसी समय वो उसका भी पूर्व जन्म का स्मृति था और उसी स्मृति से भगवत गीता का पाठ भी कर रहा था मन ही मन, और उसी स्मृति से वो भगवत धाम प्राप्त हो गया। और उनको जो पंखी को एक पुष्प दिया था कि तुम उसको भी भगवान का नाम जप करो, भगवत गीता का महात्म्य पाठ करो, ऐसे बोल के उनको एक फूल पुष्प दिया था। वही पुष्प को पंखी ने भगवान शंकर का पाद पद में अर्पण किया और अर्पण करने के बाद भगवान शंकर का गुण कीर्तन करने के बाद उनका भी उद्धार हो गया। तो इधर में बता रहा है ये जो ज्ञान है मैं पहले भृंगी को बताया था, भगवान शंकर ने बताया ये जो ज्ञान है पहले हम भृंगी को बताया था और वही सेम कथा को मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और ये दिव्य कथा है, आप लोग सुनिए, सुनने से आपका मंगल होगा। तो पार्वती ने उनको सुना और उनको बहुत हर्ष हुआ। और भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इसको श्रवण कीर्तन करेगा, कोई अंध हो मूक हो कोई व्यक्ति, तो उनका सारे संकट दूर हो जाएगा, उनको मोक्ष प्राप्ति होगा और सारे आश्रम से रुकने जितना पुण्य सब पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।